गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम पोल साइंस का लेसन राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे। तो कल हमने कुछ राष्ट्रवाद के बारे में कुछ टॉपिक पर डिस्कस किया। आज हमारा जो टॉपिक है जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। देखिए, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, बाकी सामाजिक समूह से अलग राष्ट्र अपना शासन अपने आप करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। दूसरे शब्दों में वे आत्मनिर्णय का अधिकार मांगते हैं। आत्मनिर्णय के अपने दावे में राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि उसके पृथक राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता और स्वीकार्यता दी जाए। अक्सर ऐसी मांग उन लोगों की ओर से आती है जो एक लंबे समय से किसी निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते आए हैं और जिनकी साझी पहचान का बोध हो। कुछ मामलों में आत्मनिर्णय के ऐसे दावे एक स्वतंत्र राजनीति बनाने की इच्छा से भी जुड़े होते हैं। इन दावों का संबंध किसी समूह की संस्कृति की संरक्षा से होता है। अब देखिए, बास के आत्मनिर्णय की मांग क्या है वो पढ़ेंगे कि बास के आत्मनिर्णय की मांग क्या और कैसे उसने मांग रखी। देखिए, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग दुनिया के विभिन्न भागों में उठ रही है। आइए ऐसे एक मसले पर नजर डालें। बास स्पेन का एक पहाड़ी और समृद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र को स्पेनी सरकार ने स्पेन राज्य संघ के अंतर्गत स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा दे रखा है, लेकिन बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन के नेतागण इस स्वायत्तता से संतुष्ट नहीं हैं। वे चाहते हैं कि बास्क स्पेन से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाए। इस आंदोलन के समर्थकों ने अपनी मांग पर जोर डालने के लिए संवैधानिक और हाल तक हिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया। बास्क राष्ट्रवादियों का कहना है कि उनकी संस्कृति स्पेनिश संस्कृति से अलग है। उनकी अपनी भाषा है जो स्पेनी भाषा से बिल्कुल नहीं मिलती है। हालांकि आज बास्क के मात्र 1/3 लोग उन भाषा को समझ पाते हैं। बास्क क्षेत्र की पहाड़ी भू संरचना उसे स्पेन में भौगोलिक तौर पर अलग करती है। रोमन काल से ही अब तक बास्क क्षेत्र ने स्पेनी शासकों को समझ अपनी स्वायत्तता का कभी समर्पण नहीं किया। उसकी न्यायिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रणाली उसकी अपनी विशिष्ट व्यवस्था के जरिए संचालित होती थी। आधुनिक बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनी शासकों ने उसकी विशिष्ट राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश की। 20वीं सदी में स्पेनी तानाशाह फ्रैंको ने इस स्वायत्तता में और कटौती कर दी। उसने बास्क भाषा को सार्वजनिक स्थानों यहाँ तक कि घर में भी बोलने पर पाबंदी लगा दी थी। ये दमनकारी कदम अब वापस लिए जा चुके हैं, लेकिन बास्क आंदोलन का स्पेनी शासन के प्रति संदेह और क्षेत्र में भारी लोगों के प्रवेश का भय बरकरार है। उनके विरोधियों का कहना है कि बास्क अलगाववादी एक ऐसे मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका समाधान हो चुका है। क्या आपके विचार में बास्क राष्ट्रवादियों की अलग राष्ट्र की मांग जायज़ है? क्या बास्क एक राष्ट्र है? इस सवाल का उत्तर देने के पहले आप और किन बातों की जानकारी चाहेंगे? क्या आप दुनिया के दूसरे भागों के ऐसे उदाहरणों के बारे में विचार कर सकते हैं? क्या आप अपने देश के ऐसे क्षेत्र और समूह के बारे में विचार कर सकते हैं जहाँ इस तरह की मांग की जा रही है? तो स्टूडेंट, आज हम राष्ट्रवाद में ये जो टॉपिक है इतना ही करेंगे। कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक सुनें।